लोग आईना कभी नहीं देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक छोटी सी कहानी है चरित्र की परीक्षा। एक गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति बहुत ही हंसी खुशी रहता था। खेतीबाड़ी करने के साथ साथ राहुल बहुत ही धर्मपरायण भी था। राहुल अपनी धर्मपरायणता, पुण्य, दान, चरित्र और संपन्नता के कारण अपने क्षेत्र में काफ़ी ही प्रसिद्ध था। सभी लोगों का मानना था कि राहुल जैसा नेक और ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना कि व्यक्ति जब सफलता और अच्छाई की ओर बढ़ता है तो ईश्वर उसकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। ऐसा ही कुछ राहुल के साथ भी हुआ। जब राहुल की इस गुणगान की खबर पाप और वासना ने सुनी तो उन्होंने राहुल की परीक्षा लेना चाहा। पाप ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और वासना ने एक सुंदर युवती का, और दोनों राहुल के घर की तरफ चल दिए। एक दिन की बात है, शाम होने लगी थी और रोशनी भी काली चादर ओढ़ने लगी थी। दिन भर थके किसान और मजदूर अपने अपने घरों में लौट रहे थे। राहुल भी अपने घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर राहुल ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति और एक खूबसूरत युवती खड़ी हुई थी। बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा, आप कौन है और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपके यश ज्ञान से प्रभावित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हम मुसाफिर हैं और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और हमें आज रात ही आगे एक गांव में पहुँचना है। रास्ता सुनसान है और रास्ते में नदी नाले हैं और चोर गुंडों का भी भय है। इसी परिस्थिति में मैं अपनी युवा पुत्री को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरी पुत्री को आज रात अपने घर पर ही रख लीजिए। लौटते वक्त मैं अपनी पुत्री को ले जाऊंगा। राहुल सोचने लगा। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के चरित्र पर तनिक भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी दुर्लभ अवस्था को देखिए। रात्रि में मैं अपनी जवान पुत्री को लेकर कैसे जा सकता हूँ? राहुल ने धर्म की मर्यादा और अतिथि सम्मान को समझते हुए उस ब्राह्मण की पुत्री को अपने घर पर रख लिया। पाप अपनी कुटिल योजना की पहली सफलता से बहुत खुश था। वासना रूपी सुंदरी भी घर में पैर रखते ही राहुल पर अपना मायाजाल फैलाने लगी। वो श्रृंगार बनाकर अपने मीठी बोल से रूप यौवन दिखाकर उसे रिझाने लगी। संगत का ऐसा ही प्रभाव होता है। राहुल का मन उस सुंदरी के मायाजाल में भटकने लगा, लेकिन राहुल ने अपने मन को नियंत्रण में रखा और धर्म रक्षा का भाव उसके मन में आने लगा। काफ़ी दिन हो गए, बूढ़ा ब्राह्मण नहीं लौटा क्योंकि यह तो पाप की कुटिल योजना थी। युवती के रहते कई दिन बीत गए थे। वासना के जाल में राहुल धीरे धीरे फंसने लगा। तभी एक रात राहुल को सपना आया कि एक ज्योतिमयी देवी उसके घर से बाहर निकल रही थी। राहुल ने पूछा, देवी आप कौन हो और मेरे घर से बाहर क्यों जा रही हो? देवी ने कहा, तुम धर्म के मार्ग से हटने लगे हो। मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। उधर वासना रूपी कन्या का प्रेम जाल बढ़ता जा रहा था। दूसरी रात राहुल को फिर सपना आया। एक दिव्य देवी घर से बाहर जा रही थी। राहुल के पूछने पर उन देवी ने जवाब दिया, तू वासना रूपी युवती के चक्कर में पड़ गया है। मैं यश लक्ष्मी हूँ, इस कारण यहाँ से जा रही हूँ। तीसरे दिन राहुल ने फिर सपना देखा। एक देवी प्रकट होकर कहने लगी, तुम वासना के जाल में फंसते जा रहे हो। मैं कुल देवी हूँ और ऐसे में इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो भी चली गई। कुछ दिन और बीत गए। वासना रूपी युवती राहुल से और निकटता बढ़ाने लगी। तभी उस रात राहुल को एक और सपना आया। एक दिव्य पुरुष घर से निकल रहा था। उन्हें देखकर राहुल ने उनके पैर कसकर पकड़ लिए और पूछा, आप कौन हो और घर से क्यों जा रहे हो? उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं धर्म हूँ। तुम्हारे घर से सौभाग्य, यश और कुल तीनों देवियाँ चली गई है। मैं अकेला इस घर में नहीं रह सकता, इस कारण मैं भी जा रहा हूँ। इतना सुनते ही राहुल हृदय से रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। धर्म के पैर पकड़ बोला, भगवान मैं जो कुछ किया हूँ धर्म की रक्षा के लिए ही किया हूँ। आपके कारण ही उस कन्या को इस घर में जगह दी। मैंने अतिथि धर्म की रक्षा की है, मुझे क्षमा कर दे और मेरे घर से न जाए। वासना से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने तो धर्म की रक्षा की है। जागने पर राहुल पहले की तरह धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हो गया और उसी समय वासना रूपी युवती भी घर से गायब हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अपने मन को वश में रखकर हम कोई भी कुसंगति को छोड़ सकते हैं।
धर्म का पालन ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर राहुल कुसंगति में होता तो वह गलत ही करता, लेकिन उसने सत्य और धर्म का हाथ पकड़ रखा था, तो आखिर कैसे उसके साथ गलत हो सकता था। दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपके कर्म और आपका चरित्र ही आपका भाग्य लिखते हैं। जहां आपका अच्छा आचरण, दूसरों के प्रति आदर आपको सम्मान दिलाता है और आप जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, ठीक उसी प्रकार कुसंगति, बुरे विचार, क्रोध, अहंकार आपको नीचे गिरा देते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।